कमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। भजो मुरली मनोहर नंदलाल भजो मुरली मनोहर नंदलाल भजो मुरली मनोहर नंदलाल भजो मुरली मनोहर नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। भज मुरली मनोहर नंदलाल भजो मुरली मनोहर नंदलाल यशोदा के कन्हैया नंदलाल यशोदा के कन्हैया नंदलाल बलदाऊ जी के भैया गोपाल बलदाऊ जी के भैया गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन महाराज की जय। पूज्य संत श्री राधे राधे जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। और आज भगवान के पावन प्राकट्य उत्सव के अवसर पर
आप सभी को मंगल बधाई। मैं चर्चा को प्रारंभ करूं। कल संध्या को जब कथा का विश्राम हुआ था, उस वक्त एक वह है कि नहीं आज अच्छा, वो उनका प्रश्न मैं भूल गया हूँ, क्या बोल नहीं, ओम का तो ठीक है, ओम का तो नहीं, दूसरा एक प्रश्न, हाँ अभी बोल दें कि उस समय, ठीक है, चलिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के पावन प्राकट्य उत्सव का आज हम लोग आनंद ले रहे हैं। कहीं कल भी मनाया गया, बहुत जगह आज उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव होना चाहिए, चाहे कल मनाया गया हो चाहे आज मना रहे हो। भगवान के प्राकट्य के संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं महापुरुषों ने, शास्त्रों ने वर्णन किया। श्रीमद् भागवत में तो प्रश्न ही यही आया है, यदि ब्रह्म अजन्मा है तो अजन्मा का जन्म क्यों है? यही इसी प्रश्न से भागवत प्रारंभ भी हुआ है। ब्रह्म को अज कहा गया है, अजन्मा है, उसका जन्म क्यों हुआ? दो तीन बातों पर हमें चिंतन करना है। पहला तो यह है, भगवान आते हैं तो सबको अपनाना चाहते हैं। संस्कृत में एक नियम है, स्ववर्गे परमा प्रीति। अपने ही वर्ग के प्रति अधिक प्रेम व्यक्ति को होता है। जैसे आप माहेश्वरी परिवार से बिलोंग करते हो और आप अमेरिका चले गए और वहाँ सब अंग्रेज ही अंग्रेज दिखाई देते हो, और उस बीच में एक जगह आप गए तो आपने पूछा आप कहाँ के हो? बोले मैं विदर्भ का हूँ। कौन हो? बोले मैं माहेश्वरी। आप विचार करना, आप उनसे किस तरह से जुड़ेंगे, आपके मन में कितना आनंद आएगा। तो इसीलिए कहा गया है अपने वर्ग के प्रति प्रेम होता है। तो भगवान ने ये विचार किया, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु ने विचार किया, संसार में जितने भी प्राणी मात्र हैं, यदि उनको अपनाना हो, उनके प्रेम को पाना हो, तो वहाँ जाना पड़ेगा मुझे। ध्यान से सुनिएगा। तो प्रभु के मन में विचार आया, कहाँ कहाँ है? देवता लोग जो आकाश में रहते हैं, देवताओं के मन में ये भाव आ जाए कि हमारे ठाकुर जी हमारे अपने भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आए हैं। ये विचार आना चाहिए देवताओं के मन में। तो मेरे ठाकुर जी ने क्या काम किया, एक अवतार में देवताओं के वंश में भी लेता हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि देवताओं के वर्ग में भगवान आएंगे। वर्ग मतलब जाति। आजकल तो कुछ लोग जाति गणना की बात कर रहे हैं ना, मैं वो वाली जाति गणना की बात नहीं कर रहा हूं यार। तो देव वर्ग में भगवान का आगमन हुआ। कौन है भगवान? देव बन के आए। देवकुल में ठाकुर जी का अवतार होना है, हुआ, क्योंकि देवता लोग ये न समझें कि भगवान हमारे नहीं है, भगवान हमारे हैं क्योंकि हमारे यहाँ आए हैं। तो आप जानते हैं भगवान देव वंश में आए। उनका आप लोग पकड़ नहीं पा रहे होंगे, मैं बता दूं, उनका नाम हुआ उपेंद्र। अब तो पकड़ लो भाई। उपेंद्र का मतलब, उप मतलब छोटा, इंद्र, इंद्र से छोटे बन के आए। किसका नाम है उपेंद्र? नहीं पकड़ पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, वामन भगवान। बढ़िया है, वामन जी का नाम है उपेंद्र।
अच्छा, अब सोचो वामन देववंश में कैसे आए, अब आप पकड़ लेंगे, कथा से जान जाएंगे। इंद्र देवता, इंद्रादिक देवता, उनकी माता का नाम क्या है? अदिति। देवताओं की माता का नाम है क्या है? अदिति। और जब देवताओं ने ही कहा अपनी माता के पास जाकर के, अदिति के पास जाकर के कहा, आज हम भागवत का जब मूल पाठ कर रहे हैं ना, वहां वर्णन आया था वहां, तो देवताओं ने जाके मां से कहा कि मां संकट में हैं, बलि का थोड़ा सा विस्तार ज्यादा हो रहा है, तो आप कृपा करके हमारी रक्षा करने के लिए आप कोई उपाय करें। तो अदिति माता ने कश्यप जी से कहा, कश्यप जी ने पयोव्रत का उपदेश दिया, पयोव्रत का पालन किया। तो उनके यहाँ जिन अदिति माता के ऑलरेडी देवता लोग थे, तो उन्हीं अदिति माता के यहाँ भगवान का भी आगमन हुआ। तो इंद्र प्रार्थना करते हैं, तो इंद्र पहले से ही जन्म ले चुके हैं अदिति माता से, तो बाद में भगवान आए हैं, तो इसलिए उनका नाम हुआ उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई। ठीक है ना? ये भगवान ने क्या क्यों विचार किया? देवता लोग ये समझें कि ठाकुर जी हमारे हैं, क्योंकि हमारे यहां भगवान आए हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए देववंश को अपनाने के लिए परमात्मा ने वहां देवकुल में अवतार लिया। ठीक है? दूसरा, तो एक दिन क्या हुआ, पक्षियों ने कहा, आकाश में उड़ने वाले नभचर जिसको बोलते हैं, उन्होंने कहा देववंश तो श्रेष्ठ वंश है, वहाँ तो आप आएंगे, हमको मालूम है, हमारे यहाँ भी आओ और हम पक्षियों को भी अपनाओ और हम भी कह सकें भगवान हमारे यहाँ भी आए। और आप जानते हैं भागवत में भगवान ने पक्षी के रूप में अवतार लिया, उसका नाम हुआ हंसावतार। सनकादियों को उपदेश देने के लिए, ब्रह्मा के दुख को दूर करने के लिए भगवान ने क्या, कौन सा अवतार लिया? हंसावतार ग्रहण करके सनकादियों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। इसको भागवत में हंसोपाख्यान भी बोलते हैं। तो क्यों हंसावतार लिया भगवान ने? भगवान ने ये सोचा, हे पक्षी, तुम आकाश में विचरण करते हो, तुम अपने आप को अनाथ मत समझो, मैं तुम्हारे वंश में ही आ रहा हूं। समझ रहे हैं ना? देववंश में आए, देवताओं को अपनाया, पक्षी बन के आए, संपूर्ण आकाश में उड़ने वालों को अपनाया। फिर पशुओं ने कहा, महाराज क्या हमारे यहां नहीं आएंगे? हम भी तो कह सकें ठाकुर जी हमारे हैं। तो भगवान वहां पशु बन के आए। ऐसे देखा जाए तो भगवान पशु के रूप में दो अवतार आते हैं। ठीक है ना? एक अवतार है सूकर बराह और एक है हयग्रीव अवतार। हयग्रीव देवी भागवत में इसका वर्णन आया है। घोड़ा बन के आए ठाकुर जी, सूकर बन के आए। अब घोड़े को श्रेष्ठ मानते हैं, सूकर को निकृष्ट मानते हैं। तो भगवान कहते चिंता मत करो, मैं श्रेष्ठ भी हूं और निकृष्ट भी हूं, लेकिन तुम्हारे वंश में आया हूं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? परमात्मा ने विचार किया, ये जंतु भी, पशु भी अपने आप को अकेला न समझें, ये कह सकें ठाकुर जी हमारे भी हैं। ठीक है ना? कहाँ कहाँ देवताओं को अपनाया, बामन बन के, पक्षियों को अपनाया, हंस बन के, पशुओं को अपनाया, घोड़ा और सूकर बन के, फिर महाराज स्थलचर हो गए, नभचर हो गए, लेकिन जलचर बनेंगे कि नहीं? फिर तो एक दिन पानी में रहने वाले जीवों ने कहा, हमारे यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे आप? तो भगवान ने कहा, जैसे पशुओं के यहाँ आया मैं, तो 2 बार आया, तुम्हारे यहाँ भी चिंता न करो, एक बार नहीं, 2 अवतार मैं जल वाले जंतु के रूप में लूंगा। इसलिए आप जानते हैं भगवान के 2 अवतार हुए जल में। एक अवतार है मत्स्य और दूसरा कच्छप अवतार। कच्छप क्यों? बोले जलचर जीव भी अपने आप को अनाथ न समझे। अवतार का सूत्र देखिए जरा।
हम लोगों ने क्या कह दिया, बस ये है जब जब हुई धर्म की हानि बार रही असुर अधम अब। लेकिन इन गंभीरता को तो देखिए, ठाकुर जी ने कहां अवतार नहीं लिया। देव वंश में आए, पक्षियों के वंश में आए, पशुओं के वंश में आए, जलचर जीवों के वंश में आए। फिर महाराज प्रभु ने सोचा केवल यही नहीं, हम तो 2 in 1 भी बन के आते हैं, नृसिंहावतार है या 2 in 1 अवतार है। तो अब फिर मनुष्यों ने कहा महाराज हमारे यहां भी तो आओ, हम भी कह सकें ठाकुर जी हमारे हैं। तो भगवान आए राम कृष्ण बन के। क्यों? बोले इसीलिए क्योंकि यहां आनंद भी चाहिए और मर्यादा भी चाहिए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। तो परमात्मा का जो पहला जो सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, ये जो अवतार होता है, ये अवतार भगवान का सबको अपनाने के लिए होता है, सबको अपनाया है। इसलिए अवतार शब्द का एक अर्थ कैसे अवतार शब्द बना? संस्कृत भाषा में एक शब्द आता है अवतरणिका। अवतरणिका, संस्कृत में अवतरणिका का अर्थ होता है सीढ़ी। सीढ़ी को क्या बोलते हैं? अवतरणिका। उसी शब्द से बना अवतार, सीढ़ी। कैसा सीढ़ी? बोले देखो सीढ़ी से कितने काम होते हैं? 2 होते हैं। एक चढ़ने का है, उतरने का। अलग अलग सीढ़ी नहीं होता, एक ही सीढ़ी से हम चढ़ते भी हैं और उतरते भी हैं। और अवतार का एक अर्थ होता है उतरना, ठीक है ना? उतरने को भी अवतार कहते हैं। एक महात्मा तो कह रहे थे, देखो भगवान देवकी के उदर में आए ना, पेट में आए, रहते हैं कहाँ है भगवान? हृदय में रहते हैं। हृदय को संस्कृत में बोलते हैं उर, और अवधी भाषा में भी मम उरसो बासी। उर, उर मतलब क्या हुआ? हृदय। और पेट का एक नाम है उदर। उर, उदर। तो कहते हैं उर में तो सबके हैं, सबके उर में भगवान बसते हैं, लेकिन जब उर से उतरते हैं तो उदर में आते हैं। ठीक है ना? ध्यान से सुनना। उर से उतरते हैं तो कहाँ आते हैं? उदर में। इसी उतरने को कहते अवतार। ज्यादा डिस्टेंस तो होता नहीं उर से उदर तक, लेकिन भगवान सबके उदर में उतरते नहीं है। जो भगवान को अपना मानता है, प्रभु के लिए जीता है, उसके उर से उदर में उतरते हैं। इसी उतरने को कहते अवतार। उतर के आए। भगवान ऊपर थे और आ गए उतर के। कैसे उतर के आए? क्योंकि देखो जैसे कोई ऊपर में छत पे हो ना, अपना बालक कहीं कीचड़ में धंस गया हो, कहीं पानी में खेल रहा हो, उसको दिक्कत हो रही हो, तो क्या होता है? वहां से उतर के आता है घर का बड़ा आदमी। तो हम सब संसार के प्राणी तो उसी के हैं ना। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ममई वांशो जीवलोके। तो परमात्मा ने देखा यहां तो सब दिक्कत में है, मोह के भ्रमजाल में फंसे हैं, संसार सागर में डूब रहे हैं, तो क्या करना होगा? तो परमात्मा ने सोचा अब मैं कहूं अरे भैया क्यों डूबे हो, आ जाओ, सुनेंगे क्या? आप सोचो जरा, 2 मित्र हैं गंगा जी के तट पर, और एक नहाते नहाते डूब गया और दूसरा वहीं खड़ा है, और डूब गया और उसको तैरना आता है जो बाहर खड़ा है और डूब रहा है वहां। अच्छा वो कहेगा क्या, भैया तुम डूबे क्यों हो, इधर आओ? यदि वो बुलाता है तो मूर्ख है, यदि ये सुनता और जानता तो डूबता ही क्यों? अब कहां, अच्छा बोलने से वो सुनेगा क्या? तो समझदार कौन होगा? तैरना मुझे आता है तो मैं स्वयं डूबकर उसको बाहर निकालूं। संसार सागर है, हम सब संसार सागर में डूबे हुए जीव हैं। तो परमात्मा को लगा यदि मैं बुलाऊं उनको, आओ क्यों डूबे हो? क्योंकि इस समय सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से आकंठ डूबे हुए हैं, तो हमको भी स्वयं जाना पड़ेगा।
तो परमात्मा को भी आना पड़ेगा यहाँ। क्यों? बोले उद्धार करने के लिए। इसी का नाम है उतरना, अवतार। उतर के आ गए। और मैं एक भाव देना चाहता हूं, आपने नाम सुना होगा रामचरितमानस को जो बुद्धिजीवियों के सामने प्रस्तुत किया जिन महापुरुष ने, पूज्य पंडित राम किंकर उपाध्याय जी, उनका एक बहुत प्यारा भाव मैं आपके सामने देना चाहता हूं। साकेतवासी हैं वो, उन्होंने कहा भगवान जब आए तो कैसे आए? बोले उतर के आए। बोले जब भगवान उतर के आए तो भगवान की जो ऊपर का गद्दी है ना, क्योंकि जब आना होता है तो ठाकुर जी का सिंहासन तो खाली हो गया होगा, नीचे आ गए। तो अब क्या होगा भाई? सिंहासन खाली करके ठाकुर जी हमें बचाने के लिए आ गए, यहाँ हमारे लिए आ गए। तो भगवान से पूछा गया, अच्छा बताइए सरकार, आपने जो सिंहासन खाली किया है, सिंहासन को हमारे यहाँ पद भी कहते हैं, पद, ये उस पद में, उस दिव्य पद में ठाकुर जी विराजमान थे। तो ठाकुर जी आ गए उतर के। तो अब भगवान से पूछा, प्रभु आप तो उतर के आ गए, वो पद खाली हो गया ना, वो किसको मिलेगा? तो वहाँ पूज्य पंडित जी जवाब देते हैं, कहते यह चरित जे गावही ते हरि पद पावही ते न परहि भवकूपा। पद में श्लेष अलंकार है, दो रूप है इसके। श्लेष शब्द का जानते हैं हिंदी में? श्लेष अलंकार किसको बोलते हैं? एक ही शब्द के दो अर्थ हो। तो यहां पद शब्द में श्लेष है। श्लेष का तात्पर्य क्या बना? श्लेष का तात्पर्य बना कि भगवान का जो पद खाली हो गया। पद मतलब एक तो दिव्य पद और एक भगवान के चरण पद। यदि आपको संसार का कोई पद चाहिए अथवा ठाकुर जी के चरण कमल का आश्रय लेना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, यह चरित जगा वही। भगवान के चरित्र का गान करो, भगवान के नाम स्मरण करो, लीला कथा का गान करें तो भगवान क्या करते हैं? ते हरिपद पावही। यदि आपको ठाकुर जी के चरण कमलों का आश्रय चाहिए वो भी मिल जाएगा, और संसार में कोई बड़ा पद चाहिए वो भी मिल जाएगा। इसलिए यहां कहा जाता है ना, सुग्रीव को क्या दिलाया ठाकुर जी ने? तुम उपकार सुग्रीव भई कीना, राम मिलाए राजपद दे। दोनों मिल जाएंगे। भगवान के गुणानुवाद गाने वालों के लिए महाराज इहलोक और परलोक दोनों ही आनंद देता है। तो ठाकुर जी का जो अवतार है, इसी अवतरणिका शब्द से अवतार बनता है। भगवान आए हैं। नंद नंदन श्याम सुंदर का भी आगमन हुआ। अब एक बात और समझ लेना, भगवान आते हैं तो श्रीमद् भागवत के अनुसार, श्रीमद् भागवत में जो वर्णन आया है उसके अनुसार हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हम तो हों वसुदेव। थोड़ा सा इसको दार्शनिक रूप से चिंतन करना। हम सब बने वसुदेव और हमारी बुद्धि हो देवकी। कैसे? वसुदेव शब्द का अर्थ भागवत में आया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। वसुदेव शब्द का अर्थ जानते क्या है? बोले आपके हृदय का जो विशुद्ध सात्विक वृत्ति है उसका नाम है वसुदेव। आप विचार करना, कई बार लोग कहते हैं ये सात्विक सात्विक क्यों बोलते हो, खान पान में सात्विक, पहनावे में सात्विक, इससे क्या फायदा होता है? मैं तो आपको एक बात बताऊं, अच्छा त्रिपुंड अथवा ऊर्ध्वपुंड लगाया हो, चोटी रखी हो, माला जप रहे हो, राम 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 जप रहे हो, भगवान के नाम स्मरण कर रहे हो, धोती कुर्ता पहने हो, अब ऐसे उठपटांग कोई सिनेमा लगा हुआ अकोला में है? आप जरा सोचिएगा। बाहरी सात्विकता बता रहा हूं मैं, केवल बाहरी सात्विकता है। चंदन लगाया है, चोटी है और माला जप रहे हैं और उठपटांग सिनेमा लगाओ, उसका मन में देखने का भाव जगा, मुझे देखना है,
लेकिन बाहरी सात्विकता का प्रभाव क्या होगा? वो जाने से बचेगा। आप सोचिएगा, यदि हमारे भीतर में सात्विक वृत्ति जागृत हो जाए तो क्या कभी गलत काम की ओर मन कदम बढ़ेंगे? केवल बाहर का भी वेशभूषा सात्विक हो तो गलत काम करने से बचा सकता है। तो जिसके हृदय में सात्विक वृत्तियां उदय हो जाए वो कभी भी उसका जीवन, उसका ध्येय, उसका मार्ग गलत की तरफ जा ही नहीं सकता है। उसी सात्विक वृत्ति का नाम है वसुदेव। तो इसका सीधा सा अर्थ है हमारा जीवन हो कैसा? पूर्ण सात्विकता से भरा हो। इसी का नाम है वसुदेव। और हमारी बुद्धि हो देवकी। देवकी शब्द का अर्थ बनता है देवताओं को भी बुलाने का सामर्थ्य, दैवी वृत्ति जिस बुद्धि में हो उसका नाम है देवकी बुद्धि, दैवी वृत्ति। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो वहां भगवान का आगमन होता है, परमात्मा का आगमन होता है। और कब होता है भगवान का आगमन? कहां होता है फिर ठाकुर जी का आगमन? अभी हम उत्सव मनाएंगे, थोड़ा सा आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, थोड़ा गंभीरता से चिंतन करना। वसुदेव देवकी के यहां आए, लेकिन कैसे आते हैं अब गंभीरता से चिंतन करना। भगवान का आगमन होता है भादों का महीना, कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि बुधवार को। समझ रहे बात को? सबसे पहले हम चैत्र से गिनती करें। 12 महीने होते हैं ना हमारे यहाँ। 12 महीनों में यदि चैत्र से हमारा यहाँ नया साल चालू होता है, तो भादों का महीना जो आता है वो बीच वाला महीना माना जाता है, मध्य का महीना है। और उसमें भी महीने का, वर्ष का बीच है, मध्य है। उसके बाद कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष का अष्टमी तिथि। आप विचार करना, ये पक्ष का मध्य है, वर्ष का मध्य है, महीने का मध्य है, पक्ष का मध्य है। हाँ? और इतना ही नहीं, बुधवार, रविवार से गिनती करो। रविवार, अब आजकल तुम्हारा वीकेंड बोलते हैं ना रविवार को। ये समझ में नहीं आता है कब से चालू हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है, बोले सूर्य के प्रकाश में तो काम करना है हमारे यहाँ। मुझे ईश्वर की कृपा से थोड़ा मैंने जो चिंतन किया, भ्रमण किया, मुझे एक चीज़ लगा। कभी हमारे यहाँ नेपाल हिंदू राष्ट्र था। अभी हम गुरु पूर्णिमा में हम काठमांडू में कार्यक्रम कर रहे थे। वहाँ छुट्टी शनिवार को होती है, रविवार को फुल डे मानते हैं। वहाँ फुल डे है रविवार, शनिवार को छुट्टी है, क्योंकि प्रारंभ रविवार से होता है हमारे यहाँ सप्ताह। और हमारे यहाँ सबसे लास्ट मान दिया। पता नहीं कहाँ से कैसे समझ में नहीं आया। और बात भी सही है, सूर्य से ही हमारा जीवन प्रारंभ होता है। तो कहने का अर्थ यह हुआ, सूर्यवार, रविवार से चालू करो। रवि, सोम, मंगल और फिर बुध, सप्ताह का बीच भगवान का बुधवार को हुआ जन्म। अब देखते जाइए, यहाँ वर्ष का बीच, महीने का बीच, पक्ष का बीच, बार का, सप्ताह का बीच, रात्रि का बीच, बार का बीच। तो भगवान से पूछा गया, ये बीच वाला मामला आपको क्या अच्छा लगता है क्या? बोले देखो, तुम्हारे शरीर में जो बीच मध्य स्थल है उसका नाम है हृदय। उसका नाम भी हृदय है। तो हम कहाँ आते हैं? मध्य में आते हैं, बीच में आते हैं, तुम्हारे हृदय में ही आते हैं। तो हृदय में ही परमात्मा का प्राकट। और भगवान का स्वरूप क्या है? उपनिषद से पूछो, भगवान का रूप, भगवान किसको कहते हैं? आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। भगवान का एक नाम है आनंद। क्या नाम है?
प्रभु का नाम है आनंद। अब आप थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है? कैसे सोचना? प्रभु है आनंद, वो कहाँ है? बोले हमारे हृदय में। इसलिए हम लोग जब उत्सव मनाते हैं ना, तो नंदघर कन्हैया भयो कोई नहीं बोलता है, नंदघर कृष्ण भयो कोई नहीं बोलता, नंदघर आनंद, क्योंकि आनंद को प्रकट करना है और आनंद हमारा अपना स्वरूप है। देखा आप राम जी का जो नामकरण होता है ना, तो भी गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का सिंधु है। तो उपनिषद का जो ब्रह्म है वो आनंद है, तो हमारे हृदय में ही परमात्मा है। इसलिए बीच मध्य, इसीलिए भगवान कह रहे हैं वही मैं बीच में बैठा हूं, बस मुझे प्रकट करो। प्रभु को प्रकट करने का मतलब जीवन में आनंद की अनुभूति करो, सदा प्रसन्नता से रहो। और मैं आपसे एक बात कहूंगा, अभी हम चर्चा करेंगे। भैया ले जाओ एक सब, ये मत करो। भक्त वत्सल भगवान की। एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, एक व्यक्ति के रूप में श्री कृष्ण को यदि आप देखें, चलिए 1 मिनट के लिए हम कहेंगे कि भगवान नहीं मानो, चलो ठीक है, एक व्यक्ति मानो। कैसा? बोले हम जैसा। तो अब कंपैरिजन करो। आज तक इतिहास में इतनी विपरीतताएं किसी के जीवन में आई हुई है क्या कभी? आज हम भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं, जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं, कितनी विपरीतताएं आई है श्री कृष्ण के जीवन में। आप विचार करते रहिए। जन्म होता है जेल में, जन्म होते ही मौत की धमकी चालू हो जाती है, कब मारेंगे इसको। घर अपना नसीब नहीं हुआ, जन्म होता है किसी के घर में, पलना बढ़ना होता है किसी और के घर में, अपना घर नसीब नहीं है। दूसरा, 6 दिन के थे, चालू हो गया हमला। अब पूतना मारने को आती है, सकटासुर आता है, तृणावर्त आता है। कोई गिफ्ट देने नहीं आए थे, पुरस्कार देने नहीं आए थे, मारने आए। और इतना ही नहीं, आप सोचिएगा आज के जमाने में 4.5 साल की अवस्था हो और रोज हमले हो रहे हो, रोज आक्रमण हो रहा हो, और वहां रहा नहीं जा रहा। अब कभी क्या हो रहा है, कभी क्या, कितने हमले हो रहे हैं, तो सब लोग कहते नहीं भैया अब यहां से निकल के जाना पड़ेगा। आप सोचिएगा, एक 4.5 साल के बालक का कष्ट इतना होता है, उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। भागवत में स्पष्ट लिखा है, श्री कृष्ण के ऊपर अत्यधिक हमले होने लगे, कष्ट होने लगे, तो उपनंद जी ने कहा कि अब हमको इस गोकुल में रहने से और आक्रमण होंगे, कहीं दूसरी जगह जाएं, तो गोकुल छोड़ के वृंदावन जाते हैं। 4.5 वर्ष का बालक उन हमलों से बचने के लिए वहां ले जाया जाता है। आप विचार करना, यहां विपरीतताएं क्या होती है। और वहां थे रोज आक्रमण, कभी कंस का भेजा हुआ दैत्य वत्सासुर बन के आता है, कभी बकासुर बन के आता है, कभी अजगर आता है। कितना आक्रमण हो रहा होगा, कभी केशी, कभी क्या, रोज जानलेवा हमला। उसके बाद मामा बुलाता है, 11 साल की अवस्था हुई, रोज आक्रमण सहन कर रहे हैं, और 11 वर्ष की अवस्था में मामा बुला रहा है, हलवा पूड़ी खिलाने नहीं। हम तो उनके जन्मोत्सव में पंजरी खाते हैं ना, आनंद, ये भी सोच लेना, बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन सोचिए, मामा गिफ्ट देने नहीं बुला रहा, मेरा भांजा हो रहा है चलो यहां उसका उत्सव मनाए, मारने के लिए बुला रहा है। वहां गए, वहां रहने के बाद रोज वहां जरासंध का आक्रमण चालू होने वाला है, तो भगवान को लगा भी यहां भी कोई सुरक्षित नहीं हो सकता है, तो चले जाते हैं द्वारिका 25 वर्ष की अवस्था में।
और वहाँ जाते हैं, क्या वहाँ चैन से थोड़ी रहने को मिलता है? मामा, जो क्या कहा जाता है, ननिहाल में देखो तो मामा दुश्मन, ससुराल में देखो तो साला दुश्मन। ये अवस्था है भगवान की। और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग? बोले व्यक्ति को सम्मान दो ही जगह मिलता है, दो जगह तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, ननिहाल में और ससुराल में। लोग कहते हैं अरे भांजा आया है भाई, ननिहाल में आया है, पूजो इसको। लेकिन वहां देखो, ननिहाल गए तो मारने के लिए बुलाया जा रहा है। और साला क्या कहता है? रुक्मिणी क्या बोलता है? अहत्वा समरे कृष्णम, कृष्ण को मारे बिना तो मैं आऊंगा ही नहीं। आप इन कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का जीवन जरा देखिए, ऐसे आनंद नहीं कहा गया उनसे। दूसरी बात, वहां रह रहे हैं, अब फिर क्या क्या होता है महाराज? रोज वहां भी आक्रमण, और कुछ दिन ठीक ठाक थे, फिर तो महाराज क्या क्या स्थिति होती है। अंत में गांधारी शाप देती है, जैसे मैं अपने आंखों के सामने अपने पुत्र, अपने जीवन में मेरे सारे पुत्र चले गए मेरे जीवित रहते रहते, और तुम्हारे सामने तुम्हारा वंशनाश हो जाएगा। जीवन इसी का नाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन सपाट रास्ते पे चलने वाला नाम नहीं है, इसलिए ऐसी विपरीतताओं में भी जो मुस्कुराया हो उसका नाम है कृष्ण। ऐसी विपरीतताएं, और हमारे जीवन में विपरीतताएं आती है ना, तो हम दो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? स्वयं को भी कोसते हैं और भगवान को भी कोसते हैं। क्या बोलते हैं? हमें कितनी तकलीफ दे रहा है तू, हम ही मिले थे क्या तकलीफ देने वाले, लेने वाले, इतना देता है। और कई लोग तो क्या कहते हैं, भगवान की पूजा भी बेकार है, हटाओ मंदिर यहां से, क्योंकि इतना कष्ट आया। आप सोचिएगा, जिनकी पूजा कर रहे हो ना, उसका जीवन देखिए ना जरा, कितना कष्टों से भरा हुआ है। तो मैं आपको इतना ही आपसे कहूं, भगवान श्री कृष्ण का उत्सव हम लोग मना रहे हैं। भगवान यही कहना चाहते हैं, आप जीवन में इन विपरीतताओं को समझो। संसार है, संसार का तात्पर्य यही है। एक बार कोई हमसे पूछ रहा था, मैं जगन्नाथपुरी की कथा में पिछले वर्ष जुलाई में जगन्नाथपुरी में कथा कर रहा था, तो सागर में घूम रहा था, तो मुझे किसी ने पूछा वहां, बोले महाराज ये सागर, संसार को सागर क्यों कहा जाता है? ये जो सागर घूम रहा है ना, ये संसार को भी तो सागर बोला जाता है, क्यों कहा जाता है? मैंने कहा गौर से देखो इस सागर को। पहली बात, इस सागर का अंत दिखता है क्या? यहां तो हैं हम, इसका अंत क्या दिखता है आपको? नहीं दिखता है। बस यही है, इस संसार का अंत नजर आता है क्या कभी आपको? कितने पूर्वज थे हमारे। अब मैं आपसे कहूं, किसी व्यक्ति से पूछा जाए तुम्हारे बाप कौन है, बता देगा। दादाजी कौन है, बता देगा। परदादा कौन है, बता देगा। परदादा के पिताजी कौन है, तो इधर उधर ताकेगा। हाँ? अच्छा सोचिए, वो लोग थे ना, थे या नहीं थे? बोलो ना भाई। आज हम नाम तक नहीं जानते, नाम नहीं जानते हम। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, वे थे इसलिए हम हैं। आज हम नाम तक भुला दिए, आने वाले एक दो पीढ़ी के बाद हम भी ऐसे खो जाएंगे जैसे वो खो गए। इस सत्य को स्वीकार करो। इसलिए ये अहंकार मत पालो कि हम, कई बार तो लोग जब हम कहते हैं मुझे लगता बम है, बम विस्फोट हो जाएगा अभी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते संसार का कोई अंत नहीं है, कितने आए कितने गए। भागवत में आया है, धरती भी हंसती होंगी। आज जिस एक जमीन के टुकड़े को लेकर कहता है ये मेरी संपत्ति है, इस जमीन में कितने दब गए, कितने आए, कितने आने वाले हैं, मैं ज्यों का त्यों हूं। धरती हंसती है, हसती इति इव भूरियम, भागवत में आया है।
कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, जो जाने को तैयार न था पछता पछता कर चले गए। दूसरी बात, श्री कृष्ण के जीवन से कुछ शिक्षा, अभी मैं उत्सव मनाऊंगा, लेकिन थोड़ा चिंतन करो। अच्छा, हमारे पास कितनी संपत्ति है? करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, हाँ? कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है। क्या हमारे पास सोने के घर बना है? क्या घर बना पाए हम लोग? नहीं। बोलो ना भाई। यहां सोने का घर छोड़ दो, सोने की नगरी बन गई। सोने की नगरी बन गई। हमारे यहां 2 नगरी है सोने की, लंका और द्वारिका। अब लास्ट में क्या है? एक जली, एक डूबी। भगवान हम सबको शिक्षा देना चाहते हैं। बोले ये सब क्या है? एक जलती एक डूबती है। यहां संपत्ति की नियति नाश में है, एक दिन यह जो आया है ये भी जाएगा। लेकिन ये संसार है। और दूसरा, इस सागर से क्या उठता है? तरंग। ये परिस्थितियां ही तरंग है। क्या आप विचार कर सकते हैं? लोग ये बोलते हैं ना, बस अब तो हमें भजन ही करना है। एक काम करें ना महाराज, बोले क्या? बस बेटे का विवाह हो जाए भजन, फिर पोता हो जाए भजन। आप विचार विचार करना इन विषयों में। मैं कभी कभी कथा में कहा करता हूं, एक बार एक महात्मा जी का चेला था, उसको बार बार महात्मा जी कहते, अब तो कब तक भाई, अब तो नाती पोते हो गए, थोड़ा आ जाओ, भजन उजन करो, बाबा बन जाओ तुम। महाराज आपने सही कहा, मेरा पोता रोज मुझे बाबा कहता है। तो शायद ये पोता बोल रहा होगा, महाराज तुम बाबा बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे बाबा जी भी बाबा बनने को कह रहे हैं। बोले क्या तुमने विचार नहीं किया? फिर पोता भी प्रेरित कर रहा है तुमको। बोले बनने को तैयार बैठा था, एक मेरी बेटी है, उसका बेटा भी आया एक दिन, मैं बैठ जाने ही वाला था, वो बोलने लगा देवता। बेटी का बेटा, वो कहता नाना, वो कहता बाबा, वो कहता नाना, अब बनो नहीं। तो कहने का तात्पर्य है, यहां पर आप कभी मत समझना कि अब हमारा जीवन बहुत आनंद से बीतेगा। कुछ ना कुछ परिस्थितियां आएगी, कोई ना कोई, क्योंकि तरंग उड़ते रहते हैं। और सागर में नहाना हो, क्या तरंग शांत होके नहाओगे क्या? होंगे तरंग शांत? नहीं हो पाएंगे। तो नहाने वाला तो उन्हीं तरंगों के बीच में नहाता है। तो हमारा अपने जीवन का कल्याण करना हो, कुछ करना हो जीवन में, तो इन परिस्थितियां तो उड़ती रहेंगी। एकदम ठीक ठाक हो जाए तब भजन करेंगे। कुछ लोग क्या बोलते हैं, हम तो जब यात्रा में जाते हैं ना, महाराज जी बस ये हो जाए ना, फिर कथा कराने का मन है? ये होने के बाद ये हो जाए। तो ऐसे लोग तो हमें नहीं लगता है कि कथा कराते हैं। अब जो लोग कई बार हम कथा की यात्रा में जाते हैं ना, बोले आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है महाराज, हमारे मन में भी कथा, नंबर देना हमको, अपना कांटेक्ट नंबर देना। बोले कांटेक्ट नंबर दिया, आज तक तो शायद हमसे कांटेक्ट नहीं किया उन्होंने। तो कहने का अर्थ यह है, मैं आपसे कहूं, ये परिस्थितियां कभी शांत नहीं होंगी, कल दूसरी परिस्थिति आएगी। ये सागर है। तो आप उन्हीं के बीच में अपना आत्मकल्याण के बारे में सोचो। तो भगवान हम सबको यही कहना चाहते हैं, जीवन तो इसी प्रकार का है। मैंने जन्म लिया, लेकिन यही भगवान का सूत्र है, इन विपरीत परिस्थितियों में सदा मैं मुस्कुराया हूं। श्री कृष्ण का उत्सव मना रहे हैं, ये जीवन में सूत्र बना के रखिएगा। उन विपरीत परिस्थितियों में भी हम मुस्कान भरें, लेकिन मुस्कान में कभी थकान न हो, मुस्कुराते रहें। आप श्री कृष्ण का चेहरा देखना, कभी चिंतन करना, आज सबके प्यारे क्यों है कन्हैया? इतनी विपरीतताएं आई हो जिसके जीवन में, आज का समय होता तो महाराज जो डिप्रेशन में चला गया होता। आप विचार करना, डिप्रेशन में चला गया होता। मैं आपसे कहूं, श्री कृष्ण का कोई एक चित्र बता दो जो एकदम मुरझा के बैठा हो, हमेशा मुस्कुराए हैं। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, जब मैं चिंतन करता हूं, ये तो मुस्कुराता हुआ ब्रह्म है। ब्रह्म मुस्कान भरता है तो कन्हैया को देखो।
इसलिए ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो जाएं तो जीवन का हर पल महोत्सव बन जाएगा। उसके लिए क्या करना है, एक सूत्र मैं दूं, फिर मैं उत्सव की तैयारी, उत्सव की चर्चा करूंगा, क्योंकि ये सब विषय पे चर्चा करने के बाद थोड़ा उत्सव का भी आनंद लेना चाहिए ना। भगवान कैसे प्राकट्य हुए, कहाँ उत्सव मनाया, वो कथा भी मैं सुनाऊंगा। मैं एक चीज आपके सामने बात रखना चाहता हूं, जीवन के सूत्रात्मक रूप से इसको पकड़ के रखना। एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊं। जैसे आज जन्माष्टमी है, अकोला में सब लोगों ने मिलकर के एक मंदिर निर्माण किया। कृष्ण का, बोले श्री कृष्ण मंदिर। रामलला तो विराजमान हो गए, श्री कृष्ण का एक मंदिर बनाया। एक व्यक्ति से कहा एक काम करिए, बोले आप जयपुर जाइए और श्री कृष्ण की मूर्ति लेके आइए। बहुत ध्यान से सुनना। वो व्यक्ति गया जयपुर, मूर्ति देखने गया तो भगवान श्री कृष्ण का ऐसा लगता है बोलता हुआ स्वरूप है। ऐसी मूर्ति है कि बोल रहा हो, श्री कृष्ण बातचीत कर रहे हो, इतना सुंदर। लेकिन एक नहीं दो बने हुए हैं। वो व्यक्ति ने सोचा, अकोला में जो गया है वहां जयपुर, उसने सोचा कि शायद ऐसी मूर्ति दोबारा नहीं बनेगी। ठीक है ना। उसने क्या किया, दोनों ही ले आया। मंदिर है एक, ले आया मूर्ति दो। अब वहां के लोगों ने कहा क्या करें सेठ जी, आप तो ले तो आए, दूसरी मूर्ति क्या करेंगे अब। बोले देखो रहा नहीं गया मुझसे, तो हमने ये भी नहीं पूछा कितने की, जितना मांगा हमने दे दिया और ले आया मूर्ति। इतना सुंदर। बोले हाँ महाराज, मूर्ति तो गजब की है, ऐसी मूर्ति शायद कभी दुनिया फिर दोबारा नहीं बनेगी। अब क्या करें। तो वहां उसी वक्त कुछ म्यूजियम वाले थे, वहां संग्रहालय के लोग थे। संग्रहालय के लोगों ने कहा कि एक काम करिए ना, ये मूर्ति हमको दीजिए एक, क्योंकि आप जितने में लाए हम पैसे उतना दे देंगे, हम इसको संग्रहालय में रखेंगे, सदियों तक इसको याद किया जाएगा कि ऐसी भी मूर्ति बनती है। बोले ठीक है। लेकिन महाराज एक बात है, आप जिस कारीगर से मूर्ति ले आए हैं तो उससे हमको बात करना होगा, क्योंकि संग्रहालय में, म्यूजियम में जो मूर्ति रखी जाती है उसका डिटेल्स देना पड़ता है। आप लोगों ने म्यूजियम देखा है ना, संग्रहालय, तो क्या डिटेल्स होता है, जो मूर्ति रखी जाती है ना, पहले लिखा जाता है ये कौन से सन में बनी है। आपके यहाँ तो म्यूजियम के बगल में ही आपका घर है, सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद का, तो बहुत विशाल बड़ा सुंदर म्यूजियम, हम 2 बार जा चुके हैं वहाँ, देखा है पहले। तो उसमें क्या है, वहाँ मूर्ति है तो लिखना पड़ता है कितना वेट है, किस पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, किस सन में मूर्ति का निर्माण हुआ, बनाने वाला कारीगर कौन था, और उस समय इसका न्यौछावर कितना था, कितना मूल्य का, वो सब डिटेल्स में देना पड़ता है। वो सब दिया और लाग ले जाके रख दिया म्यूजियम में एक मूर्ति। ब्राह्मणों को बुलाया, प्राण प्रतिष्ठा किया, जन्माष्टमी के दिन दूसरी मूर्ति की प्रतिष्ठा मंदिर में हो गई। कृष्ण मंदिर का निर्माण हुआ, मूर्ति रखी गई, और एक मूर्ति कहाँ रखी गई, म्यूजियम में। अब आप विचार करिए, म्यूजियम में जो जाएगा वो देखेगा कौन सा पत्थर, कौन सा कारीगर, किस सन में, कितना वेट, सब देखेगा। लेकिन जब मंदिर में आएगा तो कुछ चिंता ही नहीं करेगा, और क्या बोलेगा, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण कह के प्रणाम करेगा। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने, ये बोलेगा। वह नहीं पूछेगा कि ये मूर्ति कौन सी है, किसने बनाई, वो सर झुका देगा, श्रद्धा से नमन करेगा, प्रश्न ही नहीं रहेंगे उसमें। लेकिन म्यूजियम में जाएगा तो प्रश्न रहेंगे। बस मैं यही आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, ध्यान से समझना।
हमारे जीवन में जब ठाकुर जी अनेक मूर्तियों में आ सकते हैं, भगवान अनेक मूर्तियों में आए ना, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, ये सब ठाकुर की अनेक मूर्तियां हैं। इसलिए हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। एक रूप नहीं, अनेक रूप है भगवान के। तो अनेक रूप है भगवान के, तो ध्यान से समझना। कच्छा बराह भगवान बन सकते हैं, तो हमारे जीवन में ये जो विपरीत परिस्थितियों की मूर्ति भी भगवान बन के आए। मूर्ति है ना। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी भी मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? राम प्रेम की मूर्ति है। धरे देह जनु राम सनेही। सीता जी धैर्य की मूर्ति है, भरत राम प्रेम के मूर्ति है। तो भगवान कई बार हमारे जीवन में मूर्ति तो बन के आते, अनेक मूर्तियां। कैसी मूर्ति? विपरीतताओं की, परिस्थितियों की, दुख की, अनेक रूपों में ठाकुर जी उन मूर्ति बन के आते हैं। अब मैं यही कहना चाहूँगा, आप उन भगवान की विपत्ति के रूप में आई हुई मूर्ति को देखते हैं कि मूर्ति में देखते हैं? मूर्ति को देखते हैं तो म्यूजियम में दे दृष्टि है आपकी, और मूर्ति में देखते हैं तो मंदिर के ठाकुर जी में दृष्टि है, और मंदिर के ठाकुर जी में दृष्टि है तो सर झुक जाएगा, और म्यूजियम में दृष्टि है, आप मूर्ति में नहीं देख रहे, मूर्ति को देख रहे हैं। और मूर्ति को जब देखेंगे, परिस्थितियों को देखेंगे, तो प्रश्न उठेंगे। क्या प्रश्न उठेंगे? आइए, क्या प्रश्न उठेंगे विराजी? ये प्रश्न उठेंगे कि मैंने कौन सा पाप किया था, ठाकुर जी मेरी क्यों परीक्षा लेना चाहता है, मेरे ऊपर ही विपत्तियां क्यों आती है। ये कब होगा? जब वो आई हुई विपत्ति की मूर्ति को देखेंगे, और आई हुई विपत्ति मूर्ति में देखेंगे, तो आप कहेंगे, वाह ठाकुर, तूने तो बड़ी कृपा की है, ये तो भजन करने का अवसर दिया है, इसमें भी तुम्हारी कृपा है। तो परिस्थितियों को मत देखो, परिस्थितियों में देखो। उन परिस्थितियों में ठाकुर जी किस रूप में हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। परिस्थितियों को देखोगे तो बहुत प्रश्न उठेंगे, ठाकुर को कोसेंगे, अपने आप को कोसेंगे, और परिस्थितियों में देखेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। ईश्वर, तुमने इतना तो किया, और इतना भी न किया होता तो हम तो जरा क्या करते। इसलिए प्रसन्नता से स्वीकार। और मैंने शायद कल के सत्र में बोला था, श्री कृष्ण का जीवन ही स्वीकार का जीवन है। स्वीकार का जीवन ही कृष्ण का जीवन है, और च्वाइस का जीवन, चयन का जीवन हमारा है। और जहां चयन होगा वहां दुख होगा, स्वीकार होगा वहां आनंद होगा। इसलिए जब जैसी परिस्थितियां आए उसको स्वीकार करना सीखो। श्री कृष्ण ने सीखा है, तद सदा मुस्कुराए। इसलिए श्री कृष्ण को आनंद कहा गया। तब बोलते हैं हम लोग, नंदघर कन्हैया भयो नहीं, नंदघर आनंद भयो। क्यों होगा? बोले स्वीकार करो, जो आया है, जैसा आया है उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट कर लो, बस आनंद है। फिर वहां तो आप कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा, तो याद रखना, आपके कहने से परिस्थितियां नहीं बदलती। परिस्थितियों को न टालो, मनस्थिति संभालो। तो ऐसा जो भगवान का जीवन है, भगवान आए हैं, तो इस प्रकार से हम लोगों को इनके जीवन चरित्र से शिक्षा लेनी है। विपरीत परिस्थितियां नहीं आती, ऐसा कभी नहीं। भगवान के जीवन में जितनी विपरीतताएं आई है, हम भी ये सोचें, हम भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी है। भगवान श्री कृष्ण सोचते होंगे, जब इतनी विपरीतताएं आई है, मैं मुस्कुराया हूँ, तो मेरी उपासना करने वाले छोटी छोटी विपत्तियों से घबरा जाएं, तो महाराज उस परमात्मा के सद्गुण हम में उतरेंगे कैसे। इसलिए ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हुए थोड़ी सी अब कथानक में हम लोग प्रवेश करें। पहला तो कल का एक प्रश्न का उत्तर देना। आज आए कि नहीं? जो नहीं आए ना, कल देखेंगे। उनका प्रश्न है कि मैंने एक बात कही थी, वो आए नहीं आज।
चलो कोई बात नहीं। कल मैंने एक बात कही थी कुत्ता के संदर्भ में, तो कुत्ता क्यों नहीं पालना चाहिए उनका एक प्रश्न था। तो ठीक है, वो कल आएंगे तो फिर हम चर्चा करेंगे। फिर आप उनको सुना देंगे फिर कल हमसे नहीं प्रश्न करेंगे हाँ, देखो कल एक चर्चा आई थी, मैं फिर वो पूरा कर दूं, फिर उत्सव मैं करा दूंगा। प्रश्न आया है तो फिर वो कल यदि पूछेंगे तो आपसे कह देंगे, आप सुना समझा देना उनको चलिए, कल ऐसी चर्चा आई थी, पता नहीं किस संदर्भ में मैंने चर्चा की थी। हमारे अपने हाँ हाँ हाँ, आपके यहाँ कुत्ता, मेरा नियम है जहाँ कुत्ता पलता है वहाँ भोजन नहीं करता। देखो कुत्ता का आदर करना है, ठीक है ना। कुत्ते में भगवान को देखो, ये भगवान ने गीता में कहा है, सुनिचैव स्वपाकेच पंडिता समदर्शिन। लेकिन याद रखना, समदर्शी बनो, समवर्ती मत बनो। समदर्शन करना अलग विषय है, समवर्तन करना अलग विषय है। समवर्तन आप सब जानते हैं, उससे उसके साथ क्या व्यवहार करना है। समवर्तन, समवर्तन नहीं, वर्तन है व्यवहार, समदर्शन। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, देखो किसी ने कुत्ता पाला हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि जो सही बात है मैं वो बात आपके सामने रख रहा हूं। वाल्मीकि रामायण की कथा है, यदि किसी को नहीं तो वाल्मीकि रामायण खोल के देख लेना। जब एक बार भगवान 14 वर्षों के बाद जब राजा बने, तो उस वक्त भगवान अपने सिंहासनासीन थे, भगवान अपने दरबार में। तो संक्षेप में मैं कह दूं, एक कुत्ता आके बहुत रोने लगा, बहुत रोया बाहर। तो भगवान ने भीतर से सुना कि भगवान के मन में विचार आया कि मेरे यहां तो सब सुखी है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, सब आनंदित है, लेकिन कोई पशु रोए भगवान को अच्छा नहीं लगा। तो लक्ष्मण जी से कहा, लखन एक बात तो करो, जाओ उस कुत्ते के बारे में पता करो, क्यों रो रहा है वो, कोई कारण जरूर बन गया होगा, कोई दुखी नहीं होना चाहिए, निदान करना है। तो लक्ष्मण जी गए, ऐसा लिखा है, लक्ष्मण जी ने पूछा, बोले तुम्हें क्या परेशानी है। बोले मैं तो प्रभु से न्याय मांगने आया हूं, बिना अपराध के एक महात्मा ने मुझे मारा है। एक महात्मा ने, किसी मठ का महंत है, उसने मुझे मारा है, इसलिए मैं न्याय मांगने आया हूं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं कुत्ता हूं, भौंकना मेरा स्वभाव है, उसके घर में प्रवेश नहीं किया था, बाहर के टुकड़ों में मैं पलता हूं, लेकिन मुझे मारा क्यों, प्रभु न्याय दो आप। तो एक काम करो ना फिर, बोले चलो प्रभु के पास, वहीं जाके न्याय मांगो। तो आपको बताऊं, उस कुत्ते ने जो बात कही, अब वो ध्यान से सुनना। कुत्ते ने क्या कहा, लक्ष्मण जी हम वहां नहीं जाएंगे, कुछ बात करनी हो तो प्रभु को ही बाहर आना पड़ेगा, हम नहीं जा सकते। क्यों? बोले हम भीतर गए तो आपके वंश की परंपरा से जितना पुण्य इस रघुवंश में है, मेरे जाते ही सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। अच्छा, बोले कहां कहां तुम जा नहीं सकते। उस कुत्ते का वचन सुनिए, देवागारे, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, देवागारे नृपागारे द्विजवेश्मसु वै तथा नात्र योग्यास्तु सौमित्रे योनिनाम मधमा वयम। हमारी योनि अधम योनि में है, हम दूसरे बाहर रहकर ड्यूटी करते हैं और कोई हमको कुछ टुकड़ा देता है, हम उसको खाते हैं, पलते हैं, उसमें पलते हैं। लेकिन हम कुछ जगह ऐसी है जहां हमारा प्रवेश नहीं है, और प्रवेश हो गया तो वहां के पुण्य खत्म हो गए, देवताओं का वास खत्म हो गया। कहां कहां? देवागारे। किसी भी मंदिर के भीतर हम प्रवेश नहीं कर सकते। मंदिर के भीतर हम गए तो समझ लो उस मंदिर में जो देवताओं का निवास है वो खत्म हो जाएगा। नृपागारे, नृपागारे राजा राज दरबार के भीतर। द्विज वेश्मसु, वेश्म कहते घर, द्विज मतलब तीन जाति,
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के घर के भीतर यदि हम जाएंगे, नात्र योग्यास्तु सौमित्र, हम जा ही नहीं सकते, योइना अधमा वयम। क्यों? बोले वहां जाएंगे तो उनका पुण्य खत्म हो जाएगा, देवताओं का निवास खत्म हो जाएगा, इसलिए हम वहां नहीं जाते। तब हमारे यहाँ कहा जाता है कुत्ते का कभी अनादर मत करो, अंतिम रोटी उसके लिए रखो, घर के बाहर उसको भोजन पहुंचाओ, ये तो नियम है। लेकिन याद रखना अपना अपना स्तर होता है, जो जहाँ का है ना उसको वहीं रहना अच्छा होता है। समझ रहे हैं ना? मैं बुरा मत मानना, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप सोचिएगा ये पाँव बहुत काम की चीज़ है कि नहीं है, लेकिन इसी पाँव को सर पे लेके रखो, चल पाओगे क्या? पाँव की जगह पाँव में ही होती है, इसलिए अपने अपने स्थान पे उसको रखोगे तो जीवन ठीक से चलेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात। तो कल ऐसे एक प्रश्न आया तो मैंने बात कही। अच्छा, अब आइए थोड़ी देर अब भगवान के प्राकट्य का उत्सव मनाएं और फिर थोड़ा आनंद भी लेंगे। हमारे शर्मा जी भी कह रहे थे हम भी भजन, आप कहेंगे तो उत्सव का भजन भी गाएंगे। तो अब यहाँ तक तो थोड़ी चिंतन हमने करी। आज का विषय रखा था एक शाम कन्हैया के नाम। हाँ, तो इसलिए अब कन्हैया के नाम है तो कन्हैया तो मुस्कुराता हुआ ब्रह्म है, इसलिए जीवन मुस्कान से भरा हो। मुझे कि शायद पूज्य श्री मुरारी बापू ने एक कभी गाया होगा, मुझे वो याद तो पूरा नहीं है, तो कहा जीवन एक संगीत है, मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो। हमारा मुस्कान सदा एक रूप में रहे, परिस्थितियों के कारण हमारा मुस्कान न बदले, हर रूप में। और एक बात बताऊं, आप हमेशा खुश रहना चालू करो ना तो समझ ला आपका जो बुरा चाहते हैं ना उनको तो सजा मिल गई। समझ रहे हैं ना? श्री कृष्ण का जीवन यही है, हमेशा खुश रहो, कैसी भी स्थिति आए आप प्रसन्न रहकर तो देखो। जो आपका अनिष्ट चाहते, आपका बुरा चाहते, उसको तो बहुत बड़ा दंड मिल गया, वो हमेशा दंडित रहेगा। ये श्री कृष्ण का जीवन है। तो प्रिय स्वजनों, तो आज का जो विषय रखा था एक शाम कन्हैया के नाम। कन्हैया का नाम यह है कि जीवन आनंद के लिए मिला है, रो के जीवन नहीं जीना है। हमको जीवन में जो परिस्थितियां आई है सहन कौन करेगा? हमको ही करना है। आपके जीवन में कोई दुख आया ना, कौन सहन करेगा? आपके पास पैसा नहीं तो कोई दूसरा आदमी दे दे आपको, आपके पास कपड़ा नहीं है दूसरा आदमी दे दे, लेकिन आपको कोई दिक्कतें आ गई, रोग आ गया, विपरीतताएं आ गई, कौन सहन करेगा? कोई बोलेगा क्या आधा रोग हमको दे दो? नहीं चलेगा, हम ही को सहन करना है, परिस्थितियां हमको ही सहन करनी है। बस इतना ही मैं आपसे कहूं, दो परिस्थितियों से सहन होता है, या तो कराह के सहो या सराह के सहो। सहना हमको है, सहन फिर भी सहन करना पड़ेगा। कराह के सहोगे तो उदास बने रहोगे, और सराह के सहोगे तो मुस्कुराते रहोगे, थैंक यू कहो और आनंद लो। तब जीवन का यही तो श्री कृष्ण का जीवन है। तो आज का शाम इसी कन्हैया के नाम से करो। कन्हैया सदा मुस्कुराया है तो जीवन मुस्कुराने के लिए मिला है। परिस्थितियों के कारण हमारा मुस्कुराहट में, मुस्कान में कभी थकान ना आ जाए, इसका ख्याल रखना। तो आज का सूत्र है, पकड़ो, मुस्कान में कभी थकान न हो। ठीक है ना? मुस्कान में थकान न हो, ऐसा जीवन बने। अच्छा, तो आइए अब हम लोग भगवान के थोड़ा प्राकट्य की चर्चा करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब संसार में अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी जब बढ़ने लगते हैं, धरती ने गाय का रूप धारण किया। गाय का रूप धारण करके धरती माता चली गई ब्रह्मा जी के पास। भागवत के आधार पे जरा प्राकट्य की चर्चा करूं, और ब्रह्मा जी सभी देवता और धरती को लेकर के भगवान क्षीर सिंधु में जाकर के स्तुति करते हैं, हे परमात्मा अब आप प्रकट हो जाएं।
क्योंकि अब आपके आने का समय हो गया है कि धरती माता कह रही है मुझे पहाड़ और पर्वतों का बोझ इतना बोझिल नहीं बनाता है जितना दुष्टों का बोझ बनाता है। संसार में अत्याचारी बढ़ गए हैं, मैं उनके बोझ से बोझिल हो चुकी हूँ, इसलिए हे प्रभु प्रकट हो जाइए। सबने पुरुष सूक्त से स्तुति की और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, क्या कहा? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवंतो सुरस्त्रिय। अब ध्यान से सुनिएगा। तो आकाशवाणी ने कहा कि अब मैं आने वाला हूं, इसलिए अब आप व्यवस्था करो। कहां आएंगे? बोले वसुदेव जी के यहां आऊंगा, मैं वसुदेव जी के यहां आऊंगा। इतना कह करके आकाशवाणी पूरी होती है और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, देखो आकाशवाणी ने आकाशवाणी के माध्यम से प्रभु ने कहा है कि मैं आऊंगा। तो देवता लोग प्रसन्न हो गए। कहाँ आएंगे? वसुदेव जी के यहाँ आएंगे। और ऐसा बोलते हैं, देवता लोग कहने लगे बड़ा मजा आ गया, अब ठाकुर जी आएंगे। अपने अपने धाम को जाने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो कहाँ जा रहे हो? बोले अपने धाम जा रहे हैं। जब ठाकुर जी आने को कह गए तो कहा कि देखो भगवान तो आने को कह रहे हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे, जाके बैठ जाओगे अपने धाम में, मौज लोगे। याद रखना, ठाकुर जी के प्राकट्य में 3 सूत्र आने चाहिए जब भगवान प्रकट होते हैं। पहला, प्रार्थना। जीवन में प्रार्थना से प्रारंभ होता है जीवन। हम लोग भी इसलिए सुबह उठते हैं, हमारे यहाँ तो नियम ही है, सुबह उठते ही बिस्तर पे बैठ के प्रातः स्मरण करो, प्रार्थना करो। यहाँ से जीवन प्रारंभ होता है। पहला सूत्र है प्रार्थना। दूसरा सूत्र है पुरुषार्थ। प्रार्थना के बाद लगो पुरुषार्थन। और उसके बाद तीसरा सूत्र है प्रतीक्षा। क्या बताया मैंने? प्रार्थना, पुरुषार्थ, प्रतीक्षा। तो भगवान से प्रार्थना कर चुके हो और चुपचाप बैठे हुए ठीक नहीं है। प्रभु के लिए पुरुषार्थ करो, साधना करो। इसलिए साधना करना है। कहां जाएं? बोले ब्रज में जाओ। भगवान तो ये कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, और तुम यहां से वहां जा रहे हो, और वहां से यहां आ रहे हैं। ये तो गड़बड़ हो गया ना। भगवान तो कह रहे मैं अब वहां आ रहा हूं, और तुम यहां छोड़ के वहां जा रहे हो। तुम भी यहीं आ जाओ। क्यों महाराज? बोले बैकुंठ में जाएंगे हम तो अब। बोले बैकुंठ वहां नहीं है। बैकुंठ कहाँ है? जहां ठाकुर जी होंगे। रामायण में क्या बढ़िया बात आई। सुमित्रा मैया कहती है, लक्ष्मण याद रखना बेटा, अयोध्या सरयू के तट पे जो है ना, इसी को अयोध्या मत समझना। ये अयोध्या तब तक है जब तक राम है। मां क्या कह रही है? बोले तुम्हारे लिए अयोध्या कहाँ है? अवध तहां जहां राम निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां राम होंगे वहां अयोध्या, जहां ठाकुर जी होंगे वही बैकुंठ है। इसलिए भगवान जब यहां आ रहे हैं तो तुम लोग बैकुंठ वहां समझ रहे हो, ब्रज बैकुंठ बनेगा। तो देवता लोग रूप बदल के आए। कोई गोपाल बनता है, कोई गोप बनता है, कोई गाय बनता है, कोई बछड़ा बनता है, कोई वृक्ष वनस्पति बनते हैं। ठाकुर जी आ गए, आएंगे ना, तो सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुरुषार्थ किया, अब प्रतीक्षा हो रही है। इधर क्या हुआ? वसुदेव जी का विवाह हुआ कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ, और कंस अपनी बहन को छोड़ने के लिए जाता है। आकाशवाणी होती है, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। जिसको तुम लेकर जा रहे हो ना, इसी का 8वां तेरा काल बनेगा। अच्छा भाई, कंस ने बाल पकड़ लिया, म्यान में से तलवार लिया और मारने को तैयार होता है। तो वसुदेव जी समझाते हैं, आज तो बहन के विवाह का उत्सव है, ऐसे समय में बहन का वध नहीं करेंगे आप। आपको इसके बच्चों से डर है ना, मैं प्रत्येक पुत्र आपको सौंप दूंगा।
वसुदेव जी की बात पर कंस को भी विश्वास है, तो छोड़ दिया। तो एक एक करके अब मारने की तैयारी। पहले बच्चे का जन्म होता है, कंस ले जाके देता है, कंस वापस वसुदेव ले जाके देते, कंस वापस करवाता है। और महाराज प्रतियातु कुमारोयम न ह्यस्मात् अस्ति में भयम। भगवान नारद जी के मन में आया, ये तो महाराज ये पुण्य ही करेगा तो और गड़बड़ हो जाएगा, ठाकुर जी को आने में देरी हो जाएगी। तो नारद जी ने कुछ ऐसी बातें कह दी, तो तब तक वसुदेव जी के 6 पुत्र हुए थे। तो कंस ने 6 बालकों को मारा। भगवान के आने से पहले बलराम जी आते हैं। बलराम जी है ब्रह्म विद्या, उसी को विवेक भी कहा गया है। बहुत ध्यान से समझना। तो जीवन में विवेक आता है, ब्रह्म विद्या आती है, तब परब्रह्म आते हैं। तो ब्रह्म विद्या उसको विवेक भी बोलो, उसके बाद परब्रह्म। लेकिन उससे पहले 6 को मारना पड़ता है। 6 क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। जब इनका वध हो जाएगा तो हमारे जीवन में ब्रह्म विद्या का उदय होगा। तब ब्रह्म विद्या बलराम है, तभी तो परब्रह्म आएंगे। तो अब तो महाराज 6 मर गए। इधर वैकुंठ में चर्चा हुई। भगवान नारायण ने कहा मैं जाऊं। शेष जी ने कहा आप क्यों पहले जाओगे? अरे भाई क्रम है, रामावतार में भी तो मैं राम बन के गया था, शेष जी आप लक्ष्मण बन के आए थे, यही क्रम चलने दो। शेष जी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा सरकार। उस समय मेरे मन में एक पश्चाताप आया कि यदि मैं बड़ा बन के गया होता तो बहुत अच्छा होता। वनवास का दुख मैं झेल लेता, मेरे परमात्मा को दुख नहीं देता मैं। लेकिन छोटा बन के गया था। आप बड़े बन के गए थे तो बड़े बड़े दुख भी आपको मिले। छोटा बन के गए होते तो आपको दुख नहीं मिलता। तभी से मैंने ठान लिया अब की बार आऊँगा ना तो आपको छोटा बना के लाऊंगा, बड़ा बना के नहीं लाऊंगा। तो फिर क्या अंतर होगा? बड़ा बन के आए तो आपने वन में वास किया, और छोटा बन के आओगे तो वृंदावन में रास करोगे। हाँ, वहाँ वास नहीं होगा, रास होगा। इसलिए आप एक काम करो, आप छोटा बन के आओ। भगवान ने कहा ठीक है आप जाइए। फिर अब 7वें के रूप में परम जो है ब्रह्म विद्या, महाप्रभु कहते ब्रह्म विद्या। तो दाऊ दादा का आगमन हुआ। और इधर भगवान ने योग माया से कहा एक मेरा अंश देवकी के उदर में है, उसको कर्षण करके रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो। देवी जी ने कहा मुझे क्या मिलेगा? बिना फायदे का तो कोई काम करना ही नहीं है? कुछ फायदा मिलेगा तभी करेंगे हम। है? तो अब महाराज क्या फायदा मिलेगा? बोले बहुत फायदा मिलेगा महाराज। अर्चिष्यन्ति मनुष्यस्त्वाम सर्व काम परेश्वरी। कलयुग में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी, तुम्हारे नाम होंगे दुर्गा, चंडिका, भद्रिका, भद्रकाली, उत्तरा, ये सब नाम होंगे। खूब पूजा होगी तुम्हारी। और क्या करना है मुझे सरकार? जब आपने इतना बड़ा का नाम दे दिया, मेरी खूब पूजा होगी, तो मुझे करना क्या है? तब भगवान ने कहा एक काम करो, तुम जो है उस गर्भ को कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना, और आप स्वयं जा करके यशोदा के यहाँ जन्म लेना। हाँ? और मेरा काम हो जाए उसके बाद आपके लिए एक स्थान निर्माण होगा, वहाँ चली जाना। बोले कहाँ? विंध्याचल जाकर विंध्यवासिनी बन जाना। और इसका प्रमाण दुर्गा सप्तशती में भी है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। तो देवी जी ने को देर नहीं लगती है, और माँ मुझे लगता है कि कोई भी काम देवी जी जल्दी कर लेती है। तो अब क्या हुआ? कर्षण किया, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, स्वयं यशोदा के उदर में प्रवेश किया, और कंस को समाचार मिल गया 7वां गर्भ तो बिगड़ गया, गिर गया। कंस ने कहा ये तो अब 8वां ही आएगा, इसलिए अब चौकस हो जाओ। दूसरी तरफ अब 7वां क्या हुआ? रोहिणी के गर्भ से जन्म ले चुके हैं। और आप जानते हैं 1 वर्ष 2 दिन बड़े हैं हमारे ठाकुर जी से दाऊ दादा। 1 साल 2 दिन।
हम लोग, याद नहीं रहा मुझे कहने में, भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी, जिसको हम लोग हल षष्ठी बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। हल षष्ठी के दिन दाऊ दादा आए, ये अष्टमी के दिन आए, 1 साल 2 दिन भगवान से दाऊ दादा बड़े हैं। तो अब क्या हुआ, इधर दाऊ दादा का प्राकट्य हुआ। बोलो दाऊ जी महाराज की, बलराम जी महाराज की। हमारे यहाँ एक संत का बड़ा प्यारा भाव है, बोले दाऊ जी आए तो नेत्र नहीं खोले। तो किसी ने कहा क्यों खोलेंगे, अभी अभी तो जन्म लिए होंगे, खोले नहीं। बोले 1 साल 2 दिन तक नहीं खोले, 1 वर्ष तक उन्होंने नेत्र नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? हमारे महात्मा लोग कहते हैं, वो हमारे अयोध्या के बहुत अच्छे एक संत हैं, पूज्य पंडित कृपा शंकर जी महाराज, बहुत अच्छे, मणिराम छावनी में वो निवास करते थे, बहुत विद्वान। तो वो कहा करते थे कि दाऊ दादा के मन में विचार आए, उन्होंने किताब भी लिखा है भागवत सुधा सागर, उसमें इसका वर्णन आया है। दाऊ दादा ने विचार किया कि मैं नेत्र खोलूंगा तो सामने मुझे संसार दिखेगा, और मैं तब नेत्र खोलूंगा जिस दिन मेरे सामने मेरे आराध्य दिखाई देंगे। इसलिए ठाकुर जी के प्रतीक्षा में दाऊ दादा नेत्र बंद करके बैठे हैं। इधर किसी ने कहा कि भाई ये तो नेत्र भी नहीं खोल रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, ये कब होंगे? तो नंद बाबा के पुरोहित है सांडिल्य जी, सांडिल्य जी ने आके कहा ये बोलेंगे, हंसेंगे, आंखें खोलेंगे, सब करेंगे। बोले कब करेंगे? बोले नंद के घर भी नंद नंदन होंगे तब। नंद के घर लाला हो उसके लिए क्या करना होगा? बोले अखंड कीर्तन प्रारंभ करो, गायों की सेवा करो, सत्संग करो, खूब नाम जप करो। अब ब्रज में ऐसा ही होने लगा, समय बीतने लगा। अब भगवान के मन में विचार आया, अब मुझे जाना चाहिए। सज्जनों, कंस को लगा अब 8वां आएगा तो पहरेदारों को चौकस कर दिया है, अब ठाकुर जी का आगमन होता है। वही मैंने शुरुआत में जो कहा था, भगवान रहते तो उर में है, अब मैया के उदर में उतर के आ गए, इसी उतरने को कहते अवतार। हमारे ठाकुर जी अवतार लेने के लिए उतर आए, देवकी गर्भावस्था में पहुंची, और आज देवकी का स्वरूप कैसा है? ठाकुर जी उनके उदरस्थ हैं। तो लिखा है सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेजे। भगवान का एक नाम है जगन निवास। क्या नाम है? जगन निवास का अर्थ होता है जगत भी जिसमें निवास करता है, ऐसे भगवान। एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड निवास करता है ठाकुर जी के, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो भगवान हो गए जगन निवास, जगत भी उनमें निवास करता है। तो सुखदेव जी कहते हैं जगत जिसमें निवास करता है, ऐसे भगवान जगन निवास आज देवकी के पेट में निवास कर रहे हैं। सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेजे। परम देदीप्यमान है, समय बीत रहा है, धीरे धीरे समय का बहुत सुंदर वर्णन किया। थोड़ी देर अकोला को भूल जाइए और यहाँ का वर्णन सुनिए, ऐसा लगे हम वहीं हैं, तो आनंद आएगा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीत रहा है, ठाकुर जी उदरस्थ है, देवता लोग गर्भ की स्तुति करके अपने अब स्थान को चले जाते हैं। धीरे धीरे महीने बदलने लगे, भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, धीरे धीरे तिथियां बदलने लगी। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी का प्रातःकाल आया। आज बिल्कुल वातावरण बदला हुआ सा नजर आता है। क्या क्या हो रहा है? दिश प्रसे दुर्गगनम निर्मलो डुगणोडयम, धीरे धीरे दिशाएं स्वच्छ होने लगी, सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगे। ऐसा लगता है महात्मा लोग जो गुफाओं में तपस्या कर रहे थे, गुफाओं से निकलकर ब्रज की गलियों में घूम रहे। आनंद का वातावरण ब्रज में छाने लगा। और इतना ही नहीं, कोई गड्ढा खोदता है तो वहां से मणियां प्रकट होने लगती है। आनंद ही आनंद छाने लगा, प्रकृति रमणीय बन गई। अब सूर्य अस्ताचल की ओर गए और पूरब दिशा से चंद्रमा का उदय हो गया।
पूर्व दिशा से चंद्रमा का उदय हुआ और चंद्रमा में भी आज देदीप्यमानता है। चंद्रमा इतने प्रसन्न है क्योंकि उन्हीं के वंश में ठाकुर जी आ रहे, चंद्रवंश में। हमारे वंश में आएंगे तो चंद्रमा और प्रसन्न हो रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा आकाश की ओर बढ़ने लगे, समय बीतने लगा। क्या क्या हो रहा है महाराज? देवता प्रसन्न होकर आकाश में घूम रहे हैं, सरोवर में कमल खिलने लगे हैं, सूर्यास्त के बाद कमल मुरझाता है। आज चंद्रमा का उदय होता है और चंद्रवंशी आ रहा है, तो महाराज कमल भी सूर्य के प्रकाश में नहीं, चंद्र के प्रकाश में खिलने लगे। आनंद का वातावरण छा गया है महाराज। ऐसी स्थिति बन गई है, ऋषियों के मन में शुभ शकुन होने लगे। यज्ञ वेदिका की अग्नि जो बूझ गई थी, आज अपने आप प्रज्वलित होने लगी। कंस और असुरों के मन में अपशकुन होने लगे। और सुखदेव जी महाराज ऐसा वर्णन कर रहे हैं, कारागार के भीतर परम उजियारा छाने लगा। कंस के पहरेदारों को नींद आने लगी। दरवाजे जो बंद करे किए थे अपने आप खुलने लगे। देवकी वसुदेव जी को जंजीरों से बांधा गया था कारागार में, और जंजीरें कट के अपने आप गिर गई। ऐसी स्थिति बन गई भगवान के प्राकट्य होते समय। और धीरे धीरे समय बीतता है और आनंद भक्तों के मन में अनंत विमान घूमने लगे। गंधर्व किन्नर आकाश में परिभ्रमण कर रहे हैं, कब ठाकुर जी का प्राकट्य हो और पुष्प की वर्षा करके हम लोग उत्सव मनाएं। आकाश की ओर चंद्रमा जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ठाकुर जी आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? भगवान ने कहा मेरी माता रोहिणी का भी मेरे प्रति बड़ा प्रेम है। भविष्य में रोहिणी मुझसे कहेंगी, बोले प्रभु हमारे यहाँ आप क्यों नहीं आए, मेरे गर्भ से क्यों नहीं आए? तो माँ को मैं एक बात तो कहूँ, मैं तो नहीं आया, मेरा अंश तो आप ही के गर्भ से आया ना, फिर आप क्यों नहीं आए? तो फिर मैं ज़्यादा माँ को तो बड़गड़ा नहीं सकता हूँ। तो मैंने विचार किया, माँ से मैं कह पाऊँगा, माँ भले ही आपके उदर से मैं नहीं आया हूँ, लेकिन आपका नक्षत्र में ही मैं आऊँगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में आना है। और जब तक धरती पर मेरी कथा चलती रहेगी, रोहिणी नक्षत्र के माध्यम से मेरी माँ रोहिणी का भी नाम अमर हो जाएगा। इसलिए रोहिणी का भी भगवान इंतजार कर रहे हैं। और चंद्रमा जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तभी मैं अवतार लूँगा। तो मेरे नारायण, अब धीरे धीरे आकाश में चंद्रमा पहुंचने लगे। उसी समय जैसे ही मध्यरात्रि को चंद्रमा ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया, देवकी और वसुदेव जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप से दर्शन दे रहे। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भगवान चतुर्भुज रूप में आए। देवकी वसुदेव स्तुति कर रहे हैं। बहुत सुंदर स्तुति है, मैं स्तुति का वर्णन नहीं करूंगा। और स्तुति पूर्ण होने के बाद भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। माँ की ओर देखकर कहने लगे, माँ मैं समझ गया आपके मन में संदेह है, आपके मन में विचार आया होगा। मैं चतुर्भुज रूप से आया हूँ। आपने क्या मांगा था? प्रभु आप मेरे घर बालक बन के आइए। लेकिन आज आपको जब देखती हूँ, आप बालक नहीं लगते, आप तो पालक लगते हैं, बेटा नहीं लगते, बाप लगते हैं। आपके मन में संदेह हो रहा होगा, आप चिंता न करें, अभी पालक के रूप में हूँ, अभी थोड़ी देर में बालक भी बन जाऊंगा। बस आप एक काम करना, मुझे आप ले जाना, जब मैं बालक बनूं, नवजात बनूंगा, और वहाँ आपके जो मित्र है नंदराय जी, वहाँ मुझे छोड़ देना। एक कन्या है, उसको उठा के लाना। आप लोग मेरा भजन करना। कैसे भजन करना? 2 प्रकार से भजन करना, ध्यान से सुनिएगा। युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत। या तो आप लोग मेरा भजन मुझे अपना बेटा समझ के करो, उस समय क्या करो? कृतस्नेह हो, लाड़ प्यार करो, लाड़ लड़ाओ, बढ़िया सा भोजन कराओ, 56 भोग कराओ, सब कराओ। फिर वहां जब यदि पुत्र ही माना है तो पुत्र को जो जो चीज चाहिए वो व्यवस्था करो। यदि मुझे ब्रह्म मानते हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं, चिंतन करके बैठ जाओ। हा? समझ रहे? भगवान ने कहा है चिंतयन्तो कृतस्नेह हो। और आपको
भगवान का सगुण साकार भी रूप बनाया। मैं तो इसलिए कहा करता हूं हर गृहस्थ को, आपके घर में ठाकुर जी है ना, तो आपके घर के प्रथम सदस्य भगवान है, उसके बाद हमारा नंबर है। गॉड फर्स्ट, आजकल एक चला है नेशन फर्स्ट है, वहाँ गॉड फर्स्ट है, फिर परमात्मा पहले हैं, उसके बाद हम हैं। तो उसको, उसका नाम है कृतस्थ नहीं है वो। और ये नहीं कि हम लोग तो शादी में जा रहे हैं, पकवान खाने जा रहे हैं, ठाकुर जी का मंदिर बंद है? उनको कुछ नहीं, ऐसा नहीं। जब आप सगुण साकार के रूप में स्वीकार करते, उनको उसी तरह से व्यवस्था करो। समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो क्या बात बनी? तो अब इसके बाद भगवान ने जब कहा मेरा मुझे लाड प्यार करो या मेरा चिंतन करो, ब्रह्म भाव समझते हो तो चिंतन करो। तो ये कहकर भगवान दोनों के देखते देखते क्या स्थिति बने? पित्रो संपश्यताम सद्यो बभूव प्राकृत शिशु। भगवान अभी अभी नवजात शिशु बन गए, चतुर्भुज रूप विलीन हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब महाराज भगवान को अपनी टोकरी में लेकर वसुदेव जी जा रहे हैं। दरवाजे तो खुल गए थे और जा रहे हैं ना। जैसे जमुना जी तक पहुंचे तो जमुना जी में बाढ़ आए हुए था, बाढ़ आया हुआ था। तो जैसे भगवान को देखा जमुना जी ने, तुरंत रास्ता दे दिया। वहाँ डूबने वाली बात नहीं, बाढ़ आ गए तो डूबने लगे वसुदेव जी, ऐसा कोई भागवत में वर्णन नहीं है। मार्गम ददौ सिंधुरिवस्त्रियपते, उस मार्ग से गए और वहाँ ठाकुर जी को रखा, कन्या को लाए और जैसे कारागार में गए 3 काम हो गए। भगवान आए थे तो वासना की बेड़ियां कट गई थी, कपट के कपाट खुल गए थे और मोह के पहरेदार सो गए थे। और भगवान माया आ गई तो सब आ जाते हैं। तो अब तो महाराज जैसे कन्या ने रोना चालू कर दिया, कन्या रोती है तो पहरेदार भागे, कंस को सूचित करते हैं, हे महाराज सुनते हैं आपका 8वां काल, आपका काल आ गया, देवकी का 8वां गर्भ का जन्म हो गया। कंस को नींद नहीं आती थी, म्यान में से तलवार लिया, भागा और जैसे ही वहां से खींचा, पैर पकड़कर जैसे दीवार पे पटकना चाहा, उसके हाथ से छिटक गई। अष्टभुजा रूप धारिणी बन के कहती है, मुझे तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। दुर्गा माता अंतर्धान हो गई, विंध्याचल चली गई। बोलो दुर्गा मैया की जय। अब कंस महाराज देवकी के पास जाके क्षमा मांगकर कहता है, क्या बताएं, देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, कन्या आ गई, कोई बात नहीं देवी, ये आना जाना लगा रहता है, कौन आता है कौन, संसार है। बुरा उपदेश देने में तो ये भी माहिर होते ही है, बहुत बढ़िया उपदेश दिया। और उसके बाद यहाँ तो उपदेश दिया और वहाँ जाके सर पकड़ के बैठ गया, दरबार में गया, मैं मरूंगा। क्यों? बोले उसने कहा है तुझे मारने वाला पैदा हो गया। अब महाराज उसके चेले भी ऐसे ही थे। महाराज चेले क्या कहते, आप क्यों डरते हैं? अरे डरू नहीं तो क्या। उस चेलों ने क्या जानते, कभी शंकर मथुरा आया, शिव मथुरा आए? बोले नहीं आए। आपके डर से नहीं आए, कैलाश छोड़ के नहीं आता, आपका डर है उसको। किमुद्यमय करिष्यन्ति देवा समर भीरोबा, कभी देवता लोग आपने देखा देवताओं को? बोले नहीं देखा, क्योंकि आपके डर से आते ही नहीं, छिपे रहते। विष्णु तो सागर में जाके छिपा है आपके डर से। ऐसे चापलूस चेले मिल जाए स्वामी को, हित किसमें होना मतलब नहीं, बस उनको जैसे तैसे उनको खुश करना। ये ज्यादा जिसको तारीफ सुनने की आदत पड़ जाती है ना, वो ऐसे फंसते हैं और तुरंत तारीफ में क्या क्या बोल जाते हैं महाराज। तो मेरे नारायण, जब प्रशंसा होती है ना तो ध्यान देना, ये प्रशंसा मेरी नहीं ठाकुर जी की हो रही है, ये विचार करना चाहिए। कंस ने कहा फिर क्या करना? बोले कोई चिंता नहीं, नवजात शिशुओं को मारने के लिए राक्षसी को भेज दो, सब मार देगी। बोले ठीक है, कल भेज देते हैं। इधर क्या हुआ, अब यहां तो इतनी सी बात हो गई। यहां तक की जो लीला है ये मथुरा की लीला है।
अब गोकुल में चलिएगा, आज प्रातः हुआ है, अब आज हो गया भादों का महीना, कृष्ण पक्ष नवमी, ठीक है। अब क्या हुआ है, प्रातः हुआ, नंद बाबा जी प्रतिदिन की तरह उठे, जमुना जी में गए, स्नान किया और स्नान करके वापस आ गए, गौ माता की सेवा में लग गए और बोल रहे हैं, हे गौ माता, आपकी सेवा के लिए हमको सौभाग्य मिला है, लेकिन क्या ऐसी कृपा होगी आपकी सेवा के लिए कोई घर में गोपाल भी आ जाए। आंखों में आंसू भर के प्रार्थना कर रहे हैं। उसी समय नंद बाबा की एक बहन थी जी, हैं? वो क्या थी, वो कई दिनों से यही थी, भैया के यहाँ जब बच्चा होगा ना, भैया 9 लखा हार तो देगा। तो कई बार हमारी सभी भाभी से निवेदन है, ननद का ख्याल रखना चाहिए, हैं? तो अब तो इस भाव से वो परम प्रसन्न, और भैया प्रार्थना कर रहे गौ माता से, दौड़ पड़ी महाराज सुनंदा, भैया आज सुनंदा की बोली में मिठास है। आप जानते हैं कई बार किसी की वाणी मिठास पूर्ण होती है, समझ में आता है। हम लोग जब पाठशाला में पढ़ते थे ना, अब ऐसे ही था महाराज, पाठशाला में खाना पीना का मतलब ऐसा ही होता था। हम दाल, जो रोटी में दाल खाते थे ना, उसमें दाल खोजना पड़ता था, मिलता नहीं था, हाँ? ऐसा होता था। ऐसे पाठशाला में हम पढ़े हैं। तो क्या हुआ, जब वहाँ घंटी लगती थी ना, और काम करना पड़ता था, कभी गायों के लिए भूसे की तैयारी करनी पड़ती थी, कभी लकड़ी खोज के लाना पड़ता था। जिस पाठशाला में मैं पढ़ता था उस समय वहाँ सिलेंडर तो उस समय था नहीं, हमारे यहाँ तो सुकताल में। तो अब घंटी लगती थी और समझ में आता था ये घंटी किस चीज़ की है। बोले काम करने की घंटी है, या तो हमको कहीं पानी देना है, कहीं घास काटना है, कहीं गोबर उठाना है, कौन सी ड्यूटी आज हमारी है, उसकी घंटी है। लेकिन उसमें मिठास नहीं होती थी। अब ठीक लगभग 12 बजे घंटी बजती थी, हाँ, उसमें जो मिठास आती थी, भूखा भोजन मिलेगा, तो कई बार घंटी भी अलग अलग स्वाद देती थी, हाँ? और जिस दिन भंडारा हो, हा, उस दिन की घंटी तो क्या कहना। तो मेरे नारायण, तो अब इस आज सुनंदा की वाणी में भी बहुत मिठास है। नंद बाबा को लगा आज कोई विशेष बात है, दौड़ पड़ी, भैया कहाँ हो, क्या हुआ बहन, आंखों में आंसू भरे हैं सुनंदा के, क्या हुआ बोलो तो सही। हृदय से लगाया और कहा, तू बड़ा भाग्यशाली है भैया, जीवन की चौथी अवस्था में तेरे घर लाला हुआ है, तुम्हें बधाई हो। ये कहते ही महाराज सुनंदा प्रसन्न हो गई और नंद बाबा ने अपना 9 लखा हार उतारा और सुनंदा के गले में पहना दिया। अब तो महाराज एक ही सुनंदा है, हमारे नंद बाबा भी है, अब 9 लखा हार देगा कि क्या देगा। हाँ, अरे तीनों सुनंदाओं को मिलेगा जिंदा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऐसी सुनंदा हो तो नंद बाबा का जेब बचे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो मेरे नारायण, उसके बाद क्या हुआ, तो अब तो महाराज चारों तरफ हल्ला फैल गई। अरे हवा की तरह खबर, अरे नंद के घर लाला हुआ है, छीके में से वस्त्र उतारे, सुंदर वस्त्र अंगराग लगाया, पीतांबर पहनते हैं महाराज गोपाल, फेंट बांधा है, डंडा हाथ में लेकर के अब सब लोग नंद भवन की ओर जाने लगे। और नंद भवन में जैसे ही पहुंचे, सब लोगों ने कहा, मैया बधाई हो। क्या बोलती है मैया, बोले नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी कृपा से हुआ है। दूसरे को यश दे वही यशोदा है, हाँ? क्रेडिट स्वयं न ले। नंद बाबा कहते हैं आप सबकी कृपा से हुआ है। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का मंत्र का पाठ किया है और उसके बाद एक मंत्र का पाठ भी कर लेते हैं, है ना। ओ हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब तो ब्राह्मण लोग आए, स्वस्ति वाचन का मंत्र पाठ किया, आकाश में से विमान घूमने लगे, पुष्प की वर्षा करने की तैयारी हो रही है और सब लोगों के मन में आनंद हो रहा है। सब लोग नंद भवन में पहुंच रहे हैं, गोपियां गोपाल जितने लोग हैं सब आनंद का उत्सव मना रहे हैं। और सभी लोगों ने मैया से कहा, मैया लाला का दर्शन करा दो। महाराज कपड़े से ढका हुआ एक पलना था, कपड़ा हटाया और पल्ले में ठाकुर जी का दर्शन कराया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। और ठाकुर जी पल्ले में झूल रहे हैं। कन्हैया झूले पलना ने कहो ले झोटा दीजो कन्हैया। धीरे धीरे झोटा दीजिए, गाइए। कन्हैया झूले पलना ने कहो ले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना कहो ले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना ने कहो ले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना कहो ले झोटा दीजो। आप लोग आइए ना। होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना ने कहो ले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना कहो ले झोटा दीजो। लाला झूले पलना ने कहो ले झोटा दीजो। लाला झूले पलना कहो ले झोटा दीजो। ले वसुदेव चले गोकुल को। 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 चरण पखारे जमुना ने कहो ले झोटा दीजो। चरण पखारे ले झोटा दीजो। लाला झूले पलना ने कहो ले झोटा दीजो। लाला झूले पलना कहो ले झोटा दीजो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज 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 बाल कृष्ण छवि। चिरजीवे या को ललना ने कहो ले झोटा दीजो। चीर के ललना कहो ले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना ने कहो ले झोटा दीजो। लाला झूले पलना कहो ले झोटा दीजो। जा दिन ते ब्रज में जन्म भयो है लाला की, ता दिन ते समाधि छूट गई सुरेश ईस पाल की। ध्यान से सुनना। जा दिन ते ब्रज में जन्म भयो है लाला की, ता दिन ते समाधि छूटी गई सुरेश ईस पाल की। गंधर्व गुण गावे देव, देवता क्या कर रहे? गंधर्व गुण गावे देव कुसुमन झर लावे। लखरंभा हो रिझावे राग गावे सुरताल की। ऐसी छवि छाई गोपी करत है बड़ाई सब यशोदा के भाग्य की। क्यों? ब्रज एक चंद भयो भक्तन सुख कंद भयो। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल।